हमारे इंडिया में अमिताभ बच्चन अगर मर जाएगा तो अमिताभ बच्चन की मूवी बहुत जो लोग देखे हैं, अमिताभ बच्चन की मूवी देख देख कर जो लोग रोए हैं आज तक, उनको बहुत पसंद है, उनके गाना देखे हैं, उनकी एक्टिंग देखे हैं, जो प्रेम करते हैं अमिताभ बच्चन से, उनकी आंखों में आंसू आ सकता है, वो रो सकते हैं, वो उदास हो सकते हैं। आजकल के नए बच्चे अमिताभ बच्चन कौन है शायद उनको पता ही नहीं है। उनको वरुण धवन पता है, आलिया भट्ट पता है, रणबीर कपूर पता है, वो अमिताभ बच्चन कौन, बूढ़ा सा कौन, उनको दुख नहीं होगा। आपको दुख होगा, उनको दुख नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ आपका कुछ जुड़ाव हो गया था, प्रेम था, आसक्ति बनी थी, तो दुख होता है। जिस प्रकार से जब एक लड़की शादी करके अपने ससुराल जाती है, अपने सासू के घर में, तो आपको पता है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सासू और बहू, कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत मिलन हो जाता है, बहुत अच्छे कर्म होगा तब, नहीं तो हमेशा माँ को लगता है ये आ गई ना, अब मेरे बेटे को छीन ली। और बेटा भी क्या है कि अब समय की पाबंदी आ गई। जब पहले कहीं से भी आता था तो माँ के रूम में जाता था, माँ के साथ शेयर करता था, क्या इनकम हुई क्या नहीं, कुछ भी हुई, हर दुख सुख माँ के साथ शेयर करता था। अब तो पत्नी आ गई, अब पत्नी के पास जाता है, पत्नी के साथ शेयर करता है, फिर माँ है, माँ को दुख होता है। माँ ने पैदा की है, दूध पिलाई है, पोस पाल के बड़ा की है, इतनी त्याग की है, इतनी रोई है, इतनी तड़पी है, तो उसको दुख होता है। अब बेटा को ऊपर तो निकालती नहीं है ज़्यादा, मिलती है तो बहू, अब सीधी सीधी तो बोल नहीं पाती है तो दूसरी ओर से निकालती है, तो बहू और सास का जल्दी बनता नहीं है, और बहू का भी अपने सास को लेकर बनता नहीं है। सास के अंदर की कमियों को ही उसको दिखाई देता है, ससुराल वाले के घर की कमियां ही दिखाई देता है ज़्यादा से ज़्यादा। अपने पति को बोल सकती है कि चलो ये अच्छे हैं, लेकिन बाकी लोग ऐसे हैं, मम्मी ऐसी है ऐसी है। आप लोग देख चुके हैं सीरियल वगैरह, हर जगह में घर घर की कहानी भी यही है। इसमें भी मैं बहुत बड़ा गहरा अध्ययन किया था कि ऐसा होता क्यों है। और उधर वाले ससुराल वाले जो है, ये जो लड़की आई है, सासू माँ जो मिली है, ये भी उतना प्रेम नहीं कर पाती है जितना प्रेम ये अपनी बेटी से करती है। उतना प्रेम अपने बहू से नहीं कर पाती है, सच्चाई यही है। जितना प्रेम अपने बेटी से करती है उतना प्रेम अपने बहू से नहीं कर पाती है, और वो बहू जितना प्रेम अपनी मम्मी से करती है उतनी प्रेम अपनी सासू से नहीं कर पाती है। कहेगी मैं प्रेम करता हूँ, लेकिन जब बीमार पड़ जाएगी, लेटरिन पेशाब करवाने की जब बात आ जाएगी, तो ये जो बहू है इसको घिन लगेगा। लेकिन उसकी मम्मी के हो जाए तो सब क्रियाक्रम करेगी अपनी माँ के लिए, क्योंकि उसको माँ के लिए कोई घृणा नहीं है। लेकिन सासू के लिए वो घृणा आ जाएगा, लेकिन माँ के लिए नहीं आएगा। वही बहू इधर नहीं, अपने माँ के लिए। तो बहू सदा उसकी कंप्लेन करती है और बहू सदा अपनी सासू माँ का। लेकिन वही सासू माँ जो उस बहू की कंप्लेन करी, उसकी बेटी दूसरे घर में गई है, वही बेटी अपनी सास को कंप्लेन कर रही है और अपनी माँ को अच्छा कह रही है। इधर उसकी माँ को उसकी बहू अच्छा नहीं कह रही है। वही वो अपनी माँ को बहुत प्रेम कर पा रही है वो बेटी, लेकिन वो फिर वहाँ उसी की बेटी वहाँ वो नहीं कर पा रही है। तो मैंने कहा ऐसा क्यों है, कोज क्या है? तो इसका कारण ये है, माँ ने 9 महीना तक उस बेटी को पेट में रखी है, सासू माँ ने नहीं रखी है। उसको फील किया है, महसूस किया है, धड़कन को महसूस किया है, लात पर मारने का जो चला रहा है उसको महसूस किया है। एम्ब्लिकोड उसके साथ कनेक्टेड होता है, उसके श्वास से वो श्वास उसका प्राण मिला है, उसके खाने पीने से उसका अंग डेवलप हुआ है, उसका ही एक हिस्सा है, उसका ही एक जुड़ाव है। सबसे ज़्यादा एक माँ का उसके पुत्र या पुत्री के साथ ऐसा रिश्ता कहीं भी संसार में देखने को नहीं मिलेगा। सबसे ज़्यादा जुड़ाव होता है, पेट से ही जुड़ाव होता है, फिर बाद में छाती से जुड़ाव होता है, होठों से जुड़ाव होता है, एक ब्रेन के कारण जुड़ाव होता है। अब ब्रेन इतनी गहरी स्तर पे
अनकॉन्शियस लेवल पे या तो सबकॉन्शियस लेवल पे पूरी उसकी प्रोग्रामिंग हो जाती है, उसके साथ एंकर्ड हो जाता है, उसके साथ पूरे आसक्त हो जाते हैं, एंकर्ड हो जाता है। और 20 साल, 25 साल, 30 साल तक उसके समय गुजारी है। 30 साल का अनुभव उसके साथ उसके अंदर है। 30 साल के बाद कोई एक आता है लड़की उसके घर पे, तुरंत उसकी बेटी की जगह वो बहू नहीं ले सकती है, लाख कोशिश करे, क्योंकि वो बेटी 30 साल का जुड़ाव है उसके साथ, पेट से जुड़ाव है, बहू का नहीं है। ये संभव नहीं है, साइंटिफिकली संभव नहीं है, क्योंकि उसके ब्रेन में ये कंडीशनिंग हो चुका है, एंकरिंग हो चुका है। इसीलिए कभी भी आपके घर पे कोई बहू है उसको गलत मत ठहराइए। या आपके सासू माँ है तो उसे गलत मत ठहराइए। वो मजबूर है, वो साइंटिफिक है, उनकी सॉफ्टवेयर ऐसी बन चुकी है, उन्हें भी पता नहीं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, उन्हें भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उनकी सिस्टम इस तरीके से बन गई है। जब ये समझेंगे, जागेंगे कि मेरे अंदर एक ब्रेन मैनुअल सेट हो गया है, वो ब्रेन का मैनुअल मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहा है और मैं फिट होती चली जा रही हूँ। जब विवेक आएगा, जागृति आएगी, जब इससे ऊपर आएगी, तब एक समभाव, समदृष्टि, सम प्रेम के आयाम पे उतरेगी। लेकिन अभी तो वो बलि की बकरी की तरह बस फायर हो रही है, ये भी फायर हो रहे हैं। ध्यान से सुनना है। तो 30 साल, 25 साल का एक साथ होने का, एक दूसरे के साथ प्रोग्रामिंग हो जाता है। जब बहू आती है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, जो बहू सास के साथ करीबन 3 साल से ज़्यादा बिता लेती है, तो सास के साथ उसकी अटैचमेंट आने लगती है धीरे धीरे। जितने समय ज़्यादा बिताएगी उसके साथ घूमना फिरना जितने, तो उसके साथ भी एक जुड़ाव महसूस होने लगता है। लेकिन जो बहू 1, 2, 3, 4 साल के अंदर ही सब कुछ रफा दफा करना चाहा, हस्बैंड को हटाओ, यहाँ ये करो, वो करो, इस घर में नहीं रह पाऊंगी, तो खेल समाप्त हो जाता है। उस बेटी की तरह, अगर वो भी ज़्यादा पूरी तो पूरी नहीं बन पाएगी बेटी की तरह, लेकिन जितने समय बिताएगी एक जुड़ाव महसूस करती चली जाएगी, सुख दुख में एक साथ चली जाएगी, एक महसूस होती चली जाएगी। रिश्ते उसके ब्रेन के अंदर बन जाएगा, एक ब्रिज बन जाएगा दोनों के बीच में, कनेक्ट करने के लिए एक दूसरे से। जरा समय तक रहते जाएंगे तब उसकी मृत्यु के बीच कोरोना आएगा। जैसे एक लड़का और एक लड़की जब प्रेम करते हैं, पहले ही दिन मिले हैं और एक दूसरे का उन्होंने प्रेम में आ गया, दूसरे दिन प्लानिंग किया चलो घूमने फिरने जाते हैं, घूमने फिरने गया, तीसरे दिन फिर कहीं और गया, तीसरे दिन झगड़ा हुआ, ब्रेकअप हो गया। दुख नहीं होगा उतना, 2 दिन का ही रिश्ता था, इतना दुख नहीं होगा। लेकिन वही रिश्ता 3 साल, 4 साल, 5 साल बीत चुका है प्रेम में रहकर, मतलब एक साथ समय गुजार चुके हैं, एक दूसरे से एंकर्ड हो चुके हैं, प्रोग्रामिंग हो चुके हैं। वो रिश्ता टूटेगा तो उनको बहुत रोना आएगा, डिप्रेशन में चले जाएंगे, पागल हो जाएंगे, क्योंकि ब्रेन उसको छोड़ना नहीं चाहता। यहाँ पे कंडीशनिंग है तो अपनी स्वार्थ थी, लेकिन यहाँ कंडीशनिंग होता है। आपके बेटा अभी आपके पास आ जाए, माँ आ जाए, तो आप मम्मी पापा कहते हुए तो आपके इमोशन चेंज हो जाएंगे। दूसरे के बेटा आएगा, दूसरे के मम्मी पापा आएंगे तो नहीं होगा इमोशन चेंज। तो इस विज्ञान को भी नहीं समझेंगे तो आत्मज्ञान कभी भी नहीं मिलेगा आपको। ये तमाम चीजें आपकी आसक्ति है, आपके बंधन है। अभी भी आपका ब्रेन आपको कंट्रोल कर रहा है, ये कंडीशनिंग है। अगर आप हिंदू के मंदिर में चले गए जहाँ शिव की, कृष्ण की मूर्ति है, भाव विभोर हो गए और मस्जिद में जाकर नहीं हो रहे हैं, तो अभी
दूर है, कोसों दूर है। अब कहीं कुछ बदलाव नहीं है, सब जगह एक सा भाव है, समभाव है, एक ही है, एक ही जैसा है। तो अब बहुत करीब है, क्योंकि अभी भी वो आपको कंट्रोल कर रहा है, वो प्रभावित कर रहा है, वो इंसान प्रभावित कर रहा है। अभी भी ये आपके अंदर की जो डेवलप हुई है सॉफ्टवेयर अनुभवों का या कलेक्शन जो कर चुके हैं, यही कंट्रोल कर रहा है। एक संत को, वो संत पक्षी की तरह दृष्टि होती है, जैसे पक्षी उड़ती है ऊपर, या आप लोगों ने कभी प्लेन से जर्नी किए होंगे या पक्षी को ही देखे, तो ऊपर से कैसे लगता है पृथ्वी को देखने से? इंसान भी, घर भी, कीड़े मकड़े की तरह सब दिखते हैं। ऐसे लगता है सब जल से उत्पन्न हो गए हैं, बहुत बड़ा चीज इंसान नहीं लगेंगे आप ऊपर से देखोगे तो। जैसे गाय, बकरी, कीट, पतंग, चिट्टी जैसे उत्पन्न हुए, ये भी उत्पन्न हुए हैं, छोटे छोटे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उतरते हैं तुरंत भूल जाते हैं इस भीड़ में, फिर भागो दौड़ो। ऊपर से देखेंगे तो बस लगेगा एक झटका में ये खत्म होने वाला है, सब खत्म हो जाएगा। खत्म भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ने वाला है, इसके साथ साथ तो बहुत सारे खत्म होंगे, सारे जीव जंतु खत्म होंगे। तो पक्षी दृष्टि से देखता है, मतलब दृष्टा की दृष्टि से देखता है। ईश्वर दृष्टि दृष्टा दृष्टि है। जैसे कहानियों में कहा ना, तुम दृष्टा होकर सिर्फ देखते रहना, वो बस उस दृष्टि से देखता है। बुद्धिज्म में, जैनिज्म में वो ईश्वरवादी है, आपको पता है, ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते हैं। लेकिन वो क्या कहते हैं, जिसने काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, इन सारी चीजों को छोड़ दिया, मुक्त हो गया, अपने स्व में स्थित हो गया, तो वह भगवान हो गया। उसी को भगवान कहते हैं। इसीलिए भगवान महावीर, भगवान बुद्ध कहते हैं। और जिसने ये छोड़ दिया, सारे आसक्ति, इच्छाएं, काम, क्रोध, लोभ, सब कुछ मिट गया। सोचो एक स्तर पर आप इमोशनलेस हो गया, क्योंकि भगवान भी इमोशनलेस है। तो वहीं पहुंच गया। करुणा, प्रेम एक अलग चीज होती है, इमोशन के बहाव में बह जाना अलग चीज होती है। प्रेम में आप किसी को नफरत नहीं कर पाएंगे, घृणा नहीं कर पाएंगे, क्रोध नहीं आ पाएगा निस्वार्थ प्रेम में। जिस प्रेम में अभी तक हम सामने वाला से कुछ पाना चाहते हैं, तो क्रोध का शिकार बनेंगे हम, घृणा के शिकार बनेंगे हम। इसलिए कहा जाए ईश्वरीय प्रेम, निस्वार्थ प्रेम को पाना है, कि उस प्रेम में पूरे संसार के प्रत्येक जीव माला की तरह उसमें पिरोए हुए रहते हैं। नफरत किसे करोगे? जो माला की जो धागा है वही प्रेम आप हो, और उसमें जो पिराया हुआ है, वो पिराया हुआ जो है वो सब जीव है। आप नफरत किसे करोगे? आप मुझे बताओ। एक ही प्रेम के धागा में सब है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है।